क्रिस 3 एक मूवी आई थी जिसमें विवेक ओबराय जो होते हैं वो एक अलग टाइप का आदमी रहता है, मशीन उसीन का बना रहता है। तो उसमें देखिएगा एक वो हीरोइन रहती है। कौन हीरोइन है? और उसमें उसका असली रूप दिखाया गया है। उसमें एक हीरोइन है और जानते हो हीरोइन को? तो उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग किया गया, आदमी को छिपकली बना दिया है। यहाँ पे आदमी क्या बना दिया? छिपकली चेंज कर करके। यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है किसी को? एक ही चीज बहुत अच्छा था 1980 के समय में, बॉलीवुड में फिल्में और गाने बहुत अच्छे थे। आजकल गाना में तो लग रहा है जिसे कह रहा है दैने मुड़ तेज चल, खाना खा ले, उठ जाओ, बैठ जाओ, यहाँ कर ले, वहां कर ले, आओ तोरा फोन किए तो नहीं लगा, नंबर लगा, बिजी हो गया, चल गया, फोन लगाया, फोन नहीं किया, ब्लॉक मार दिया, क्या रे तुम यार, ब्लॉक हटाओ, ये कर वो कर। गा रहा है कि समझा रहा है, समझे में नहीं आ रहा है, नहीं समझा। उस तरह से तो हम भी गा देंगे, वैसे सही में वैसे ही बोलता है। लोग बदमाश थोड़े होते, गाना गा रहा है, HR गाड़ी मतलब बदमाशा का क्षेत्र, हाँ मतलब बदमाशों का क्षेत्र आ गया। एक खटोला जेल के अंदर, एक खटोला जेल के बाहर, हाँ वहां के गाना में ना मार धार बहुत दिखा। मैंने एगो खाट खटोला घर में खटिया रखा जाता है, वहां बैठ के हुक्का पीने के लिए। तो मैंने एक खटोला घर के, एक जेल के अंदर, एक खटोला जेल के। गाना है वहां का, जिस दिन जमानत पे बाहर आऊंगा अपनी पिस्टल से महंगा लहंगा दिलाऊंगा। मतलब वो है अभी जेल में। गाना देखो, गाना क्या गा रहा है? मैं जिस दिन जमानत पे बाहर आऊं अपनी पिस्टल से महंगा। खैर हरियाणवी का पिस्टल भी महंगा है, बिहार में तो 2000 का कट्टा लेके घूम रहा है। सोचो लहंगा 2000 का थोड़े आता होगा लहंगा, तो महंगा आता है। हाँ अच्छा महंगा आता है ये सब चीजें यहाँ पे। तो गाना जब हमारे बिहार में तो ढोड़ी खोदबा है सब। छोटा सा मतलब अश्लीलता का हाथ पार कर दिया। कुछ गाना गाएगा तो सब लहंगा चोली भाभी साली देवर से बाहर नहीं निकला अभी। अब तो हमारे बिहार के जो गाने हैं उसको ऑर्केस्ट्रा वालों ने हाईजैक कर लिया। भोजपुरी से समस्या नहीं था, हमारे यहाँ 10% भोजपुरी गीत वाले बचे हैं, 90% ऑर्केस्ट्रा वाले घुस गए सब। और ऑर्केस्ट्रा का क्या लेवल होता है? पैसा चाहिए। एकदम बर्बाद कर दिया यहाँ पे। हरियाणा हाँ यहाँ पे होता है बहुत। अरे एक गाना 2247, दो जिप्सी काली, 2 जिप्सी काली और 247। ए भैया 47 बैन है। 47 गैर कानूनी हथियार है। बट वहां के गाने में देखो ना, मार धार ये वो दुनिया भर का बहुत दिखाया गया। और पंजाबी गाना में वो तो अलगे लेवल का रहेगा। वहां पटियाला पैक पी ले 2-4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का। रे सुसा तो नहीं, शराब है यार वो। वहां के गाना में शराब ये सब चीजें बहुत दिखाई जाएगी यार। अलग टाइप का गाना। दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा। पैसा वाले लोग हैं तो बुर्ज खलीफा में फ्लैट खरीदेगा। फ्लैट नहीं, बुर्ज खलीफा। लंबरगिनी दिला दे, लंबरगिनी 3-4 करोड़ की गाड़ी है, नहीं समझ आ गया। अब बिहार में ये ले लो पुदीना, सुचरा लंबरगिनी दिला रहा है, पुदीना दिला रहा है। तो हमारे फिल्म, हमारा गाना हमारी कल्चर को दिखाता है कि हम कैसे जगह पे हैं। क्या ये दिल्ली में दिल्ली की लड़की या दिल्ली का लड़का उसके लिए गाना गा सकता है दिला दो पुदीना? हाँ क्या मुंबई का लड़का मुंबई की लड़की गाना गाएगी कि नून रोटी खाएंगे जिंदगी संगे बिताएंगे? वो कहेगी मजदूरी करने हम पैदा नहीं हुए हैं। मेंटेलिटी दिखा रहा है मतलब ये चीजों को। हमारे यहाँ गानों में देखो कुछ हद तक तो हंसी मजाक ये सब चीज गाँव का कल्चर चल जाता है। पुदीना गाओ, अंडा गाओ, नून रोटी गाओ, मिर्चा प्याज गाओ, इससे तक में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो अश्लीलता पे उतर जाते हैं और भोजपुरी के लोग अगर नहीं समझ पाए तो बहुत भुगतना पड़ेगा। आज के लोग ऑर्केस्ट्रा के नचनियों को भोजपुरी का स्टार समझ रहा है और वो ऑर्केस्ट्रा का नचनिया अपने को सबसे पहले
पहले देखना ध्यान से, इन ऑर्केस्ट्रा वालों को स्पष्ट हिदायत है कि आप अपने आप को हीरो नहीं कह सकते, और अलग से ये लगते भी नहीं है कि हीरो हैं, अपने आप को कलाकार कहता है सब। तो एक्चुअल में ये ऑर्केस्ट्रा वाले हैं सब, ऑर्केस्ट्रा का डिजिटल रूप है। तो ऑर्केस्ट्रा में क्या चलेगा, किस टाइप के लोग सुनेंगे? आपको लगता है कि किसी, देखिए भोजपुरी में हम अभी अगेन कर रहे हैं, 10% भोजपुरी के गाने ठीक हैं, अच्छे हैं, बहुत सभ्य वाली भाषा है, लेकिन जो 90% ऑर्केस्ट्रा का हाईजेक हुआ है उन 10% को भी बदनाम कर रहे हैं। और कहीं कहीं जो भोजपुरी के गीत चलते भी हैं तो वो 10% वाले भोजपुरी के लोकगीत चल जाते हैं जिसमें अश्लीलता ना बराबर है या बहुत कम है, एकदम थोड़ा बहुत है। लेकिन 90% जो गाने हैं आप अपने परिवार के साथ नहीं गा सकते, नहीं बजा सकते। और बिहार में जो गवर्नमेंट लोग हैं ये इस पे आवाज नहीं उठाते हैं कि कहीं इनका वोट कट जाएगा। अपना वोट न कट जाए इन ऑर्केस्ट्रा वालों की वजह से, भले बिहार बर्बाद हो रहा है तो होने दो। किसी नेता, किसी मंत्री का भाषण में सुने हो कि हम एकनी पे रोक लगाएंगे? बर्बाद कर दिया सब। हम लोग के टीचर लोग भोजपुरी में पढ़ाए हैं, लोग पूरी पढ़ाई हम लोग भोजपुरी में पढ़े हर स्कूल में। तनी बाबुआ तनी पानी ले लो, ये देखा तो भट्ठा खत्म हो गई, लिया हो तो चौक को भट्ठा बोला जाता है गाँव में। तो टीचर लोग बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा के नचनिया बोल रहा है। तो हम लोग जब भोजपुरी बोलते हैं ना बाहर में कहीं, तो उनको लगता है कि इयो वही है, बहुत दिक्कत हो जाता। ये गलिया ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो हुए परदेस कि तेरा यहाँ कोई नहीं। समझ में गया कि नहीं गया? एक सदन से गया। ये गाना हमको लगता है राष्ट्रपति के लिए बनाया गया था। ये सब गाना मत सुनना आप लोग, ये सब पुरान जख्म उजाड़ देता है, कुरेद देता है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? लड़की सब और तुम लोग ने नहीं सुना है, लड़की जब ने शांति से बैठ के तकिया पकड़ के सुनेगी, बाप कितना बढ़िया था। ये सब गाना कोई नहीं सुनेगा। सारा लड़का को कहते हैं कोई ये सब गाना नहीं सुनेगा, सैड सॉन्ग पुरान दर्द उपाट देता है। अच्छा, हमको तो गुस्सा तब लगता है जब कोनो सिंगल रॉ के सैड सॉन्ग सुनता है। वो मान लिया है कि वो लात खाएगा। होता है कि नहीं होता है? अरे भाई तुम सिंगल हो, तुम काहे लिए सुन रहा है सैड सॉन्ग? हाँ? और दूसरे को देख देख के जब ये लात खा गया तो हम भी खाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं? हम कहां सुना रहे तो हम तो राष्ट्रपति को बता रहे हैं। चलिए ध्यान से समझिए, हम जो बात बोले उसको ध्यान से समझना लोग। ये सब गाना मत सुनना। लिख रही हो? ठीक है, लिख लो। ठीक तो है, उसको हाइलाइटर चला दे। चलिए अब ध्यान से समझिए। अरे वो सीरियस नहीं बोली, हमको भी समझ में आ रहा है, आप नहीं लिख रही हैं, इतना हमको भी पता है। समझ में आ गया कि नहीं? और वो सीरियस नहीं बोली, इसको समझिए आप लोग। लाइफ हमेशा नहीं आएगी, इसको जितना हंसी मजाक, एक फ्री लाइफ जी के लिए, इसको एकदम सीरियस नहीं लेना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यही क्वालिटी होती है। उसको तनी सा काला है ना, उसको ज्यादा करिया बोल देंगे तो वो खुश है, कोई बात नहीं। इसलिए लोग बचाव के लिए तैयारी करते हैं कि नहीं? जैसे पापा बोल देंगे सुनो कुछ बात करना है, समझ में आ गया कि नहीं? कंफ्यूजन में आ जाता है, कौन वाला पकड़ा गया। उनको ऐसा लगता है ना कि पुअर फैमिली में कि बच्चा अगर बड़ा हो गया, मतलब 18-19 साल का हो गया, वो सोचते हैं कि अब 17-18 पे कमा के हमको देने लगे, जबकि उस छोटी सी कमाई के चक्कर में उसकी पूरी जिंदगी रद्द हो जाती है। 3-4 साल और पढ़ा दे अगर जॉब के लिए तो वो सेटल हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं सरकारी ही जॉब। देखिए बात सरकारी प्राइवेट की नहीं है, आप जितना पढ़ लिए है ना, आपको सरकार, हम क्या कहते हैं, आपका यूपीएससी बीपीएससी कोई क्यों छोड़िए ना, आप समझिए आपका कहीं ना होता है, एक बात बता रहा हूं, लेकिन आप रुकने वाले नहीं है। अगर एक नॉर्मल आदमी किसी प्राइवेट कंपनी में भी अगर जाता है तो जहां रहेगा वहीं पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा, लेकिन आप लोग रुकने वाले नहीं है। इतना वर्सेटाइल पढ़े हैं ना, जब आप इतिहास पढ़ सकते हैं, साइंस के स्टूडेंट हो गए इधर, वहां जाइएगा तो कहेगा सोच रहा ऊपर वाला सीनियर के पोस्ट में 6 महीना ना पढ़ ले, इसके जगह हम नहीं चले जाएंगे। तो पढ़ाई बस आपको जुनून देता है यहाँ पर, और सक्सेस तो होना ही है किसी ना किसी एक सेक्टर में। यहाँ पे जरूरी नहीं कि जो यूपीएससी के हैं आप यूपीएससी में ही हो जाएंगे, लेकिन वो खाली नहीं बैठेगा। वही आप देखिए अशिक्षा का अभाव क्या होता है। जो आपके घर में एक लेबर आते हैं लोग घर बनाने के लिए, वो 10 साल से क्या करेगा, बालू चालेगा,
मसाला बनाएगा और मिस्त्री को पहुंचाएगा, ठीक है, 10 साल से, लेकिन खुद मिस्त्री नहीं बनेगा। अब हम आपको बोलते हैं मजबूरी बस अगर आपको लेबर का काम करना पड़े, किसी कारण बस मान के चलिए आप बालू उठाएंगे, ये करेंगे, 6 महीना में आप मिस्त्री वाला सीख जाएंगे और उसके 1 साल बाद ठेकेदार बनेंगे, उसके 4 साल 5 साल बाद एक बिल्डिंग बना के बिल्डर बनेंगे, फिर छोटे शहर से बड़े शहर में आएंगे, फिर दिल्ली में जाके बड़का अट्टालिका खड़ा करेंगे। क्या है भैया, भूतिया बंगला जो भी खड़ा करते, शिक्षा का यही फर्क पड़ता है। लेकिन लेबर में देखिएगा ना, वो 5 साल 7 साल से वही काम कर रहा है, समझे ना। तो वो शिक्षा क्या है ना, शिक्षा एक ऐसी चीज होती है ना जो आपको मतलब ना संतोष करने नहीं देगी, और होना चाहिए और होना चाहिए, यहाँ पे समझ में आएगी ना क्या ये सब चीज। इसलिए शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी, इससे कभी मत भागिएगा लोग। यहाँ पर थोड़ा 2 रोटी कम खाइए लेकिन पढ़िए, क्योंकि अगर 2 रोटी कम खा के पढ़ भी लिए तो जिंदगी भर ये कम नहीं खाना पड़ेगा, फिर समय आएगा आप दूसरे को खिला सकते हैं। लेकिन अभी सोचिएगा शिक्षा के रास्ते पर चले जाए तो बहुत आगे नहीं जा सकते।